आज की कहानी है जली रोटी से तली पूरी तक पिता की रसोई यात्रा। यार, मैं तुम्हारे बिना बच्चों को 10-12 दिनों तक अकेले कैसे संभालूंगा। क्या यह टूर इतना ज़रूरी है? कोई बहाना नहीं बना सकती। मेरे प्यारे पतिदेव, यदि टूर पर जाने के लिए बॉस का इतना दबाव ना होता तो मैं नहीं जाती। वैसे यह भी सोचो कि इस तरह से असाइनमेंट से ही मेरी स्किल डेवलप होगी और फिर इसी बहाने मुझे बाहर जाने का मौका भी मिल रहा है। बस 10-12 दिनों की बात है। वक्त कैसे गुजर जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नैना ने मुस्कुराकर कहा। पर मैं परेशान था। खाना बनाना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना और फिर बच्चों की देखभाल, यह सब कौन करेगा? मैंने पूछा। देखो, खाने पीने की चिंता तो बिल्कुल भी मत करो। मैंने लाजो से कह दिया है। वह रोज सुबह सुबह आकर नाश्ता खाना वगैरह बना देगी और बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेज देगी। बच्चों को स्कूल से लाकर उन्हें खिलाकर और फिर रात के लिए कुछ बनाकर ही वापस अपने घर जाएगी। शाम में तुम आओगे तो सब कुछ तैयार मिलेगा। रही बात बच्चों के देखभाल की, तो यार इतना तो कर ही सकते हो। वैसे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते। ओके डार्लिंग, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। बस तुम्हें बहुत मिस करूँगा मैंने थोड़ा रोमांटिक स्वर में कहा। जब भी मेरी याद आए तो बच्चों के साथ खेलने लगना, सब अच्छा लगने लगेगा, उसने समझाया। मैंने नैना को बाहों में भर लिया। वह पहली बार इतने दिनों के लिए बाहर जा रही थी। वैसे एक दो बार पहले भी गई है, पर जल्दी ही वापस आ जाती थी। अगले दिन सुबह नैना की फ्लाइट थी। 10 बजे के करीब मैं उसे विदा कर घर लौटा तो देखा कि बच्चे स्कूल से वापस लौट आए थे। पापा, हमारे स्कूल 31 मार्च तक बंद हो गए हैं, तान्या ने खुश होकर कहा। तो हर्ष ने वजह बताई। पापा, टीचर ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए घर में रहना ज़रूरी है। ओके, तो फिर ठीक है। पूरे दिन घर में रहो और मज़े करो, मगर थोड़ी पढ़ाई भी करना और लाजो दीदी की बात मानना। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाया करूँगा। ओके। मैंने तान्या को गोद में उठाकर पप्पी दी। ओके पापा, दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। मैं फटाफट तैयार होकर 11 बजे के करीब ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे दिन बच्चों का ख्याल आता रहा। 2-3 बार फोन करके बच्चों का हालचाल भी लिया। शाम में जब घर पहुंचा तो बच्चे टीवी खोलकर बैठे हुए थे। और बताओ, कैसा रहा आज का दिन? मैंने पूछा तो हर्ष ने जवाब दिया। अच्छा रहा पापा, हमने पूरे दिन मस्ती की। लाजो दीदी ने आलू की रसदार चटपटी सब्जी के साथ पूरियां तलकर खिलाईं। मज़ा आ गया। मगर मम्मी याद आ रही थी, तान्या ने कहा। हाँ, वह तो है। मम्मी तो मुझे भी याद आ रही है। चलो अब मैं कपड़े बदलकर चाय बना लूँ, फिर बातें करेंगे। कपड़े बदलकर मैं किचन में घुस गया। किचन बिल्कुल साफ सुथरा था और फ्रिज में खाना बनाकर रखा हुआ था। मैं निश्चिंत हो गया और चाय बनाकर ले आया। बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती की, थोड़ा ऑफिस का काम देखा और टीवी देखते देखते खा पीकर हम सो गए। सुबह सुबह लाजो के द्वारा दरवाजे की घंटी बजाने से नींद टूटी। वह अपने काम में लग गई और मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। इस तरह 7-8 दिन तो अच्छी तरह गुजर गए। मगर फिर उस रात प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी। मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। अब नैना कैसे आएगी? मैंने तुरंत उसे फ़ोन लगाया तो वह खुद घबराई हुई थी। मैं खुद कुछ समझ नहीं पा रही कि अब यहाँ से कैसे निकलूंगी। मेरे साथ ऑफिस के जो लोग आए हुए थे, सभी रात में ही रिश्तेदारों के यहाँ जाने को निकल गए हैं। मैं भी अमृता के घर जाने की सोच रही हूँ। अमृता कौन? अरे वही मेरी सहेली, मैंने तुम्हें मिलवाया था ना। अरे हाँ, याद आया। ठीक है, उसके घर चली जाओ। यह ठीक रहेगा, मगर मैं क्या करूँगा? तुम यहाँ तो आ नहीं सकोगी, सारी ट्रेनें और फ्लाइट सब बंद हैं। लाजो का भी फ़ोन आया था, कह रही थी कि कल से नहीं आ सकेगी। अब मैं खाना कैसे बनाऊँगा? अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है। देखो, कोशिश करोगे तो कुछ न कुछ बना ही लोगे। प्लीज़ बच्चों का ख्याल रखना। अब मैं निकलती हूँ, वरना रात हो जाएगी। ओके बाय, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया।
अब मेरे सामने बहुत विकट समस्या खड़ी थी। क्या बनाऊं और कैसे बनाऊं? लग रहा था जैसे इससे कठिन परिस्थिति तो जिंदगी में आ ही नहीं सकती। अगली सुबह उठा तो फ्रेश होकर एक नई नवेली दुल्हन की तरह दबे पांव सबसे पहले किचन में घुसा। दबे पांव इसलिए ताकि बच्चे ना उठ जाएं। मेरे लिए मेरा ही किचन बिल्कुल अजनबी था। काम तो सारे नैना करती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। मैंने सबसे पहले नैना को वीडियो कॉल किया और एक एक कर समझने लगा कि कहाँ क्या चीज़ रखी हुई है। इसके बाद नैना के कहे अनुसार मैंने 4 कटोरी आटा निकाला और उसमें 1 कटोरी पानी मिलाकर आटा गूंथने लगा। नैना ने बताया कि पानी ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा आटा और डालो। मैंने ऐसा ही किया और अच्छी तरह गूंथने की कोशिश करने लगा। अब फ़ोन रखकर मैं सब्ज़ी काटने बैठा। मुझे बैंगन काटना सबसे आसान लगता है, इसीलिए 2 बैंगन और चार चार आलू निकाल लिए। बड़ी मुश्किल से आड़ी तिरछी करके मैंने सब्जी काटी। बनाने के लिए फिर से नैना को फ़ोन किया। वह बताती गई और मैं बनाता गया। सब्जी नीचे से लग गई थी, पर यह बात मैंने नैना को नहीं बताई। गैस बंद करके 1 चम्मच में सब्जी निकालकर चखी तो मेरा मुंह कसैला हो गया। एक तरफ तो सब्जी में जलने की गंध आ रही थी, उस पर लग रहा था जैसे नमक का पूरा डब्बा उड़ेल दिया हो। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। यह तो पहला दिन था, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। यह सोचकर ही मुझे चक्कर आने लगे। अब मेरे सामने एक एक और बड़ा टास्क था और वह था रोटी बनाना। मैंने जिंदगी में आज तक रोटियां नहीं बेली थी। किसी तरह खुद को तैयार किया और आटे की लोई बनाकर उसे चक्रे पर रखा। नैना को फिर से मैंने वीडियो कॉल कर लिया था ताकि वह मुझे डायरेक्शंस देती रहे। मैंने ठीक से आटे का परेथन नहीं लगाया था, इसीलिए रोटी चक्रे से चिपक गई थी। नैना ने मेरी गलती की ओर मेरा ध्यान इंगित किया। लोई को अच्छी तरह परेथन में लपेटकर फिर बेलो, वरना यह चिपक जाएगी। मैंने फिर से लोई बनाई और खूब सारा परेथन लगाकर रोटी बेलने लगा। मगर रोटी की हालत देखने लायक थी। रोटी के नाम पर तरह तरह के नक्शे और पशु पक्षियों की आकृतियां बन रही थी। 2 रोटियां जल चुकी थी, तीसरी पर काम हो रहा था। तभी तानिया आ गई और हाथ में रोटी लेकर नाचने लगी। हर्षु, देख पापा ने कैसी रोटी बनाई है, जली हुई टेढ़ी मेढ़ी, दिखा जरा। दौड़ता हुआ हर्ष भी आ गया और रोटी देखकर हंसने लगा। फिर बोला, पापा आप हमें यह खिलाओगे? मैं तो नहीं खा रहा, आप मेरे लिए आमलेट तैयार कर दो। हर्ष की फरमाइश सुनकर मेरा मुंह बन गया था। जैसे तैसे अपने लिए 4 रोटियां बनाकर मैं बच्चों के लिए किराने की शॉप से ब्रेड अंडा लेने चला गया। अंडा बॉईल किया, ब्रेड सेक कर बटर लगाई और बच्चों को दे दिया। मैंने नैना को फिर कॉल किया। यार नैना, कोई सबसे आसान चीज़ बनाना बता दो मुझे। ऐसा करो, दाल चावल बना लो। कुकर में 2 गिलास पानी, 1 कटोरी धुली दाल, हल्दी और नमक डालकर चढ़ा दो। 2 सीटी आने पर गैस बंद कर देना। फिर करछुल में घी, जीरा और हींग रखकर गरम करना। जीरा चटकने की आवाज़ आने पर दाल में छौंक लगा देना। कहकर वह हंसने लगी। मैंने ऐसा ही किया, दाल और चावल बना दिया। यह बात अलग है कि दाल में नमक हल्का था और चावल नीचे से लग गए थे। बच्चों ने मुंह बनाते हुए खाना खाया और मैं इस चिंता में डूब गया कि कल क्या बनाऊंगा। अगले दिन मैंने बच्चों को सुबह नाश्ते में तो ब्रेड अंडा दे दिया, मगर दोपहर के लिए मैंने एक बार फिर रोटी सब्जी बनाने की सोची। भिंडी की सब्जी बनानी थी। मैं पहले भिंडी काटने बैठ गया। काट कर जब धोने के लिए उठा तो हर्ष चिल्लाया, अरे पापा यह क्या कर दिया आपने? मम्मा तो भिंडी धोने के बाद उसे काटती थी, वरना वह लिसलिसी हो जाती है। यह बात मम्मा ने बताई थी मुझे। तो बेटा आपको पहले बताना चाहिए था ना। अब मुझे इनको धोना तो पड़ेगा ही। जाहिर है उस दिन भिंडी कैसी बनी होगी आप समझ ही सकते हैं। रोटियां भी नक्शों के रूप में ढलती गईं। यह बात अलग है कि मैंने उन्हें जलने नहीं दिया। बच्चों ने थोड़ा ना नुकर करके आखिरकार दही के साथ खा लिया। तीसरे दिन सुबह मैंने एक्सपेरिमेंट करने की सोची। मेरी मम्मी बेसन का चीला बहुत अच्छा बनाती हैं, सो मैंने भी वही ट्राई किया।
मगर शायद तवा गलत हाथ लग गया था। मैंने नॉन स्टिक नहीं बल्कि लोहे का तवा ले लिया था। चीला तवे में बुरी तरह चिपक गया। किसी तरह खुरच खुरच कर टूटा फूटा चीला निकाला तो बच्चे ताली बजा बजा कर हंसने लगे। अब तो वे मुझे खाना बनाते देख जानबूझकर किचन में आ धमकते और मेरा मजाक उड़ाते। नैना से सलाह मांगी तो उसने बताया कि तवा बदलो और पहले पानी छिड़को, फिर थोड़ा तेल पसार कर डालो, इसके बाद एक चीला बनाओ। ऐसा करने पर वाकई चीले अच्छे तैयार हो गए। यानी तीसरे दिन मैंने कुछ काम की चीज़ बनाई थी जिसे बच्चों ने भी बिना कुछ कहे खा लिया। दोपहर में मैंने फिर से दाल चावल ही बना दिए। चौथे दिन मैंने तय किया कि बच्चों को कुछ अच्छा और पौष्टिक भोजन खिलाऊंगा। रात में मैंने साबुत मूंग और काले चने पानी में भिगोकर रख दिए थे। सुबह उन्हें कुकर में डालकर झटपट एक सीटी लगाई और फिर उसमें प्याज, टमाटर, धनिया, गाजर, खीरा, अनार के दाने आदि मिलाकर टेस्टी स्प्राउट्स का नाश्ता तैयार कर दिया। बच्चों ने स्वाद लेकर खाया। दोपहर में रोटी के बजाय मैंने आलू के पराठे बनाए। पराठे भले ही टेढ़े मेढ़े थे मगर दही के साथ खा लिए गए। रात में खिचड़ी बना दी। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। खाना बनाने के बाद ढेर सारे बर्तन मांजने और फिर किचन की सफाई का काम भी मेरा ही था। कपड़े भी मुझे ही धोने होते थे। यानी कुल मिलाकर मैं फुल टाइम काम वाली बन गया था। पूरे दिन व्यस्त रहने लगा था। पांचवें दिन सुबह सुबह मैं ब्रश करता हुआ सोच रहा था कि आज क्या बनाऊंगा। अचानक दिमाग में सैंडविच का आइडिया आया। मैंने तुरंत आलू उबलने रखे और इधर ब्रेड सेक कर तैयार कर लिए। साथ ही साथ आलू में प्याज, धनिया पत्ता, अदरक, मिर्च आदि डालकर उसे अच्छी तरह मैश किया और ब्रेड में भरकर सिंपल सैंडविच तैयार कर दी। इसे सॉस के साथ बच्चों को परोस दी। बच्चों ने खुश होकर खा लिया। अब मैं गहरी चिंता में था कि दोपहर में क्या बनाऊं। तभी मेरी ऑफिस कुलीग अविका का फोन आया। हाय देव, क्या कर रहे हो इन छुट्टियों में? घर से काम करने का अलग ही मज़ा है ना यार। ऑफिस के काम का तो पता नहीं यार, पर मैं घर के कामों में ज़रूर पूरा फंसा पड़ा हूँ। कभी आड़ी तिरछी रोटियाँ बनाता हूँ तो कभी जली पकी दाल, कभी खिचड़ी बनाता हूँ तो कभी दाल चावल, कभी बर्तन मांजता हूँ तो कभी झाड़ू लगाता हूँ। मेरी बात सुनकर वह ठहाके लगाकर हंसने लगी। मिस्टर देव, कहाँ तो आप ऑफिस में जनरल मैनेजर के पोजीशन पर काम करते हो और कहाँ घर में रसोइये और सफाई वाले बने हुए हैं। ढंग से काम करना भी नहीं आता, कहकर वह फिर हंसने लगी। मैंने नाराज होते हुए कहा, हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। मेरी बीवी ऑफिस टूर पर मुंबई गई हुई थी, पर लॉकडाउन में वह वहीं फंस गई और मैं बच्चों के साथ यहाँ। चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तुम्हें कुछ ऐसे लिंक भेजती हूँ जिनके ज़रिए तुम्हें खाना बनाने की बेसिक जानकारी मिल जाएगी। साथ ही कुछ अच्छी चीज़ें सिंपल तरीके से बनाना भी सीख जाओगे। ध्यान से यूट्यूब पर यह सारे कुकरी वीडियोस देखो और फिर सीख सीख कर चैन से खाना बनाओ, कहकर अविका ने मुझे कई लिंक्स और वीडियोस भेज दिए। उसने मुझे कुछ डिजिटल पत्रिकाओं के ऑनलाइन कुकरी टिप्स और व्यंजन बनाने के तरीकों के लिंक भी भेजे। मैं 2-3 घंटे कमरे में बंद रहकर ये वीडियोस और लिंक्स देखता रहा। मुझे काफ़ी जानकारी मिली। मैंने कुकिंग के नए तरीके सीखे और बेसिक किचन टिप्स समझे। अब मैं तैयार था। मैंने वीडियो देख देख कर पहले कढ़ी बनाई, फिर चावल बनाए। कढ़ी बहुत स्वादिष्ट तो नहीं मगर काम चलाऊ बन गई थी। धीरे धीरे मुझे नमक का अभ्यास भी होने लगा था। अब मेरी रोटियां भी नहीं जलती थी। छठे दिन मैंने यूट्यूब चैनल पर देख देख कर पुलाव बनाया। पुलाव काफ़ी स्वादिष्ट बना था। बच्चों ने भी स्वाद ले लेकर खाया। अब तो मुझे खुद पर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। नैना हालचाल पूछती तो मैं कह देता कि हालात पहले से बेहतर हैं। मुझे अब उससे मदद लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। सातवें दिन मैंने बच्चों को नाश्ते में सांभर और चटनी के साथ इडली बनाकर खिलाया। शाम में इडली के टुकड़े कर और उन्हें कढ़ाई में प्याज, राई, करी पत्ते और कुछ मसालों में डालकर भून दिया। उन्हें हरी चटनी और सॉस के साथ बच्चों को खिलाया तो वे खुश हो गए। अब मुझे एहसास होने लगा था कि मैं कुछ बचे खाने को क्रिएटिव रूप भी दे सकता हूँ।
8वें दिन मैंने राजमा चावल बनाया और रात में उन्हीं चावलों को प्याज, टमाटर और मटर आदि में फ्राई करके फ्राइड राइस तैयार कर दिया। बच्चे अब मेरी कुकिंग को एंजॉय करने लगे थे। मैं उन्हें नई नई चीज़ें बनाकर खिला रहा था। 9वें दिन मैंने उन्हें नाश्ते में उपमा और खाने में मटर पनीर की सब्जी खिलाई तो वे उंगलियां चाटते रह गए। 10वें दिन मैंने बच्चों से पूछा, आज मैं तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाऊंगा, बताओ क्या खाना है। आलू की रसदार चटकदार सब्जी और पूड़ियाँ। हर्ष ने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा, ओके डन। मैं किचन में घुस गया और सब्जी बनाने लगा। पूरियाँ गोल बनाने के लिए मैंने एक नुस्खा अपनाया। इसके लिए स्टील की नुकीले धार वाली बड़ी कटोरी उलटकर रखता और आड़ी तिरछी बेली हुई पूरी में से गोल पूरी निकाल लेता। 1 घंटे के अंदर सब्जी और पूरी खाने की टेबल पर पहुंच गया। बच्चे खुश होकर खाने लगे। तभी नैना ने वीडियो कॉल किया। बच्चों को खाता देखकर उसने पूछा, आज क्या बनाया पापा ने और दिखाना कैसा बनाया है। हर्ष ने गोल गोल पूरियां और सब्जी दिखाते हुए कहा, मम्मा सच बताऊं, आज तो पापा ने कमाल कर दिया। जानते हो मम्मा, पापा ने लाजो दीदी से भी अच्छी पूरियां बनाई हैं और सब्जी भी बहुत टेस्टी है। मम्मा मैं तो कहता हूँ पापा ने आपसे भी अच्छा खाना बनाया है, पीछे से तानिया बोली। पापा किचन किंग हैं। यह सब सुनकर नैना हंस भी रही थी और चकित भी थी, जबकि मैं अपने बच्चों के द्वारा दिए गए ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स पर फूला नहीं समा रहा था। आज तक मुझे ज़िंदगी में कितने ही सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके थे, मगर आज से ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं ही जानता था कि जली रोटी से तली पूरी तक का मेरा सफ़र कितना कठिन था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।